आप सबके फेवरेट हमारे साथ इमरान सुहेल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बारिश हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई पकोड़े कोई समोसे नहीं, मतलब ठंडा हो जाता है ना माहौल बारिश के बाद। अब हम सोच रहे थे कि आएंगे और डिस्कस करेंगे कि पहले सेशन में टॉस जीता पाकिस्तान ने, पहले बॉलिंग की और ऊपर से 6-7 ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से, ईमान नाल आप जहन में क्या सोच कर आए हुए थे कि आज मैं क्या एक एंगल दूंगा, क्योंकि मतलब क्या ज़्यादा पॉइंट्स क्या थे जहन में कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, जीत रहा होगा, हार रहा होगा। एक होता ना एक एंगल बंदा लेके रात को सोता है, 5 दिन का सुबह जब शो स्टार्ट होगा मैंने ये बात करके देखनी है, मैंने छोड़ देना सब कुछ। पहले बात तो मैंने आपको ये बतानी थी कि आप लोगों ने बड़ा रौला डाला हुआ था कि स्पिनर खेलेंगे। हाँ जी, स्पिनर को खिलाना चाहिए पाकिस्तान में। स्पिनर उन्होंने एक था वो भी उठा के बाहर फेंक दिया, लेकिन एक भी नहीं खिलाना। ये महसूस हुआ मुझे। एक ऑलराउंडर वो भी नहीं उन्होंने खिलाया। उन्होंने कहा वो भी अनफिट है, इसको भी साइड पे करो। शायद होगा अनफिट भी। मैंने वैसे माजी में पाकिस्तान में पता क्या होता रहा, आप किसी को भी टीम से बाहर करना हो ना तो उसको इंजर्ड करते। ये बड़ा आसान फार्मूला था, ये होता रहा है। अगर आप पूछे लोगों तो आपको बताएंगे कि कोई नई बात मान रहा। अब वो कहे मैं टीम से निकलूं कैसे, मैं खुद तो नहीं कह सकता कि मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो कहेंगे अच्छा तुझे इंजरी होगी और तुझे आज फ्लू हो गया है, तेरा आज पेट खराब है, तो इसलिए बाहर हो जा। ये माजी में होता रहा। तो हम 5 साल पुरानी इंजरी के साथ भी शुएब अख्तर आपके टखने में इंजेक्शन लगा के खेलते रहे। खुद शाहीन भी तो खेल रहे हैं। अपने टखने की बात नसीम और शाहीन भी तो खेल रहे हैं। नसीम और शाहीन, हाँ वो भी अनफिट खेलते रहे। मतलब जिसने खेलना है ना उसने इंजरी छुपा के भी खेलना है, और जिसको निकालना है उसको कहना है कि तू इंजर्ड है और तू बाहर चला था। लेकिन मैं ये सोच के आया था कि आज पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो ऑब्वियसली कोई बांग्लादेश भी टॉस जीता ना तो वो पहले बॉलिंग ही करता। देखिए हम पिछले प्रोग्राम में ये बात डिस्कस करते रहे हैं कि जो कंडीशंस हैं वो फास्ट बॉलर्स को सूट करती हैं। आपने कहा कि स्पिनर्स क्यों नहीं खिलाते, तो मैंने कहा कंडीशंस ही नहीं है स्पिनर्स वाली। पिच गीला होगा, आउटफील्ड गीली होगी, फास्ट बॉलर को ज़्यादा रूलिंग शॉट्स लगते हैं, बड़ा शॉट नहीं आप मार सकते आसानी से, तो आउटफील्ड पे ना तो बॉल भागेगा। आज की मैच शुरू नहीं हो रहा, आउटफील्ड जो है वो बैठा है। अब वो कंडीशंस नहीं है। आपने इब्तिदा में कहा कि कराची से पिंडी मुंतकिल किया तो वहाँ बारिशों का मौसम आ गया। हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था पाकिस्तान बांग्लादेश वर्सेस बारिश ये मैच होगा, याद आपको ये लाइन? तो पहले दिन ही ऐसा हो रहा है। वो मतलब 5 दिन का मैच, 3 दिन भी मिल जाएंगे ना आपको तो आप बांग्लादेश को आसानी से हरा देंगे। बहुत आसान है बांग्लादेश को हराना। जिसका कोच ग्राउंड में खड़ा होकर रो रहा है कि मेरे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, वो मेंटली कितना प्रिपेयर होगा, वो कितना गेम के अंदर इन होगा, वो कितना सोच रहा होगा। उसको ये फिक्र पड़ी है कि मेरी एक असाइनमेंट है वो मैंने पूरी करके वापस जाना है, तो मैंने तो जॉब पे होना ही नहीं। अभी की खबर है कि बांग्लादेश ने अपने क्रिकेट बोर्ड का सदर भी चेंज कर दिया। आज की खबर है कि बांग्लादेश से T20 वुमेन्स का वर्ल्ड कप जो है वो भी शिफ्ट हो गया। तो सारी चीजें तो बांग्लादेश से जा रही हैं। तो जो टीम खेलने आई है वो क्या सोच रही होगी? आप बॉडी लैंग्वेज और आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो तब भी आप किसी टीम के ऊपर हावी हो सकते हैं। अगर आपको पता है कि यार घर के हालात अच्छे नहीं हैं, रोप के अंदर जाके खेलना है, तो किस मोटिवेशन से आप खेलेंगे? फिर आपके सामने जो साइड है वो बेस्ट इस वक्त साइड है अगर फास्ट बॉलिंग के हिसाब से देखी जाए। पाकिस्तान अपनी कंडीशन में तो बहुत तगड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये सोच लिया है कि वो ऑस्ट्रेलियन तरह की क्रिकेट खेलेंगे। तो अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्टाइल की क्रिकेट खेलेंगे तो आप अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। तो ऑस्ट्रेलियंस हमेशा 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही ज़्यादातर ग्राउंड में उतरा है। चलें, आई विश कि हम इस पर पूरा उतरे, क्योंकि कहते हैं कवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल ही भूल के, ऐसी की सिचुएशन ना हो जाए। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया हाफिज इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? जी हाफिज साहब आप हैं हमारे साथ? जी बहुत शुक्रिया वालेकुम सलाम मीरब राबिया जी। हाफिज साहब सबसे पहले तो तासुरात बताएं आप अपने। पहला मैच ही बारिश की नज़र हो गया, हम लोग तो उम्मीदें लगा के बैठे थे कि आज भाई फुल डिस्कशन होगी परफॉर्मेंसेस पर। बाबर ने भाई 300 रन मार लिए, क्या कहेंगे आप, क्या तासुरात हैं आपके? देखिए बात यह है कि वेदर अनकंट्रोलेबल है और आप इसको मैनेज कर सकते हैं विद इन द कंट्री। अगर आप अपनी सीरीज करवा रहे हैं तो आप शहरों को चूज कर सकते हैं कि कहाँ पर आप जा सकते हैं, कहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से ये शेड्यूल किया है उसके ऊपर तो बात हो रही है कि मुल्क के किस हिस्सों में आप टेस्ट मैचेस रख सकते हैं जहाँ पे मौसम से बच सकते हैं, और उस सिलसिले में जो इंतजामात हैं लॉजिस्टिक के वो अगर बेहतर तरीके से या बर वक्त तक कर लिए जाते तो ऐसे
मकामात थे जहाँ पर मैचेस हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब चूंकि पिंडी में दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के होने हैं और पहले दिन का खेल आधे दिन का खेल लगभग बारिश की नज़र हुआ है, और जब हम प्रोग्राम खत्म करेंगे तो उसके कुछ वक्त के बाद मैच शुरू होने का इम्कान है। तो इसके ऊपर बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको बेहतर तरीके से शेड्यूल कर सकता था और ये मैच मौसम की वजह से खराब ना होता। उसकी वजह ये है कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं और पाकिस्तान को WTC में जब आखिरी मराहल की तरफ बढ़ रहा होगा तो ये वाले सीजन के मैचेस हैं 7, इनकी कामयाबी या नाकामी या ड्रॉ रहना किसी भी सूरत कोई भी नतीजा है तो पाकिस्तान की WTC में टेबल जो पॉइंट टेबल है उसके ऊपर बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। तो बांग्लादेश के खिलाफ जो अमूमी तौर पर सोचा यही जा रहा है कि पाकिस्तान इनके खिलाफ टेस्ट मैचेस जीत सकता है, तो पाकिस्तान को वो ड्रॉ की तरफ या किसी और तरफ अगर किसी वजह से जाते हैं, आप फर्ज कर लें कि बारिश की वजह से या मौसम की वजह से होता है, तो फिर ये बात तो ज़रूर होगी कि क्या हम कोई और वेन्यू देख सकते थे जहाँ पर मौसम निस्बतन बेहतर होता और बारिश की वजह से मैचेस मुतासर न होते। बहरहाल देखना ये है कि अब से कुछ देर के बाद जो है 7-8 मिनट के बाद टॉस होना है और 35-40 लेकिन हाफिज साहब, महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन है कि आज थ्रू आउट 40% मजीद चांसेस हैं कि इसके बाद भी बारिश हो सकती है, तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए फिर यही है ना कि फिर आपके WTC के मैचेस हैं, पॉइंट्स हैं, अगर मैच नहीं हो पाते हैं ये 2 मैचेस, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच भी रावलपिंडी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा हुआ है, और अगर ये दोनों टेस्ट मैचेस गैर नतीजा रहते हैं, बगैर किसी फैसले के खत्म होते हैं, नतीजा खेज नहीं होते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान उन पॉइंट्स से महरूम रह सकता है जो कि पाकिस्तान ये दोनों टेस्ट मैचेस जीत कर पॉइंट्स हासिल कर सकता था। तो फिर चूंकि टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं उसके ऊपर फिर यकीनी तौर पर लोग बात करेंगे, होगी, अब भी हो रही है कि क्या ये इससे बेहतर अंदाज में शेड्यूल नहीं हो सकते थे। तो जैसा कि अभी आपने बताया आराधना कि इसमें अभी मजीद बारिश के इम्कान मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आज के दिन का खेल नहीं होता तो 4 दिन बाकी बचते हैं। तो वैसे तो ये सारे के सारे दिन में ही बारिश जो है, मौसम ऐसा है कि बारिश होती रहेगी के इम्कानात ज्यादा हैं जो महकमा मौसमियात बता रहा है, और ये काफी दिन पहले से है, ऐसा नहीं है कि आज अचानक से उन्होंने इसको मौसम की सूरत हाल बताई है। जो पेशगोई थी बारिश की वो यही थी। अब तो इंतजार इस चीज का है कि मैच शुरू होता है या नहीं होता है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। पाकिस्तान को काफी महीने गुजर गए हैं टेस्ट क्रिकेट खेले हुए, और साइम अयूब को मौका मिला है, लोग उनको देखना चाहते हैं। बाबर आजम ने रन नहीं किए, काफी वक्त हो गया है टेस्ट मैचेस में, क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने खेला था ऑस्ट्रेलिया में, उस सीरीज में भी बाबर आजम बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए थे। शाहीन ने तीसरे टेस्ट मैच में आराम किया था, खुर्रम पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद अनफिट हो गए थे। तो पाकिस्तान के काफी सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं। शान मसूद पाकिस्तान में पहली मरतबा टेस्ट टीम की क़यादत करते हुए दिखाई देंगे, उनकी तरफ से बड़े रन का इंतजार है पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट को, तो वो जो एक्शन है वो लोग देखना चाहते हैं। अब पाकिस्तान अब ये मौसम उनको इजाजत देता है उतनी क्रिकेट खेलने की या नहीं खेलने की, ये तो बहरहाल अब वक्त के साथ साथ पता, जैसे जैसे बारिश की इतलात आती हैं वैसे वैसे आपको पता है मीडिया भी हर 5 मिनट के बाद कि ये हो गया है, ये हो गया है, तो फिर हम लोग बैठे हुए हैं, हमने भी तो दिन में 3-3 मरतबा 2-2 मरतबा प्रोग्राम करने ही होते हैं, तो हम भी अपने लोगों को बताते चले जाएंगे। हमें तो हाफिज साहब वैसे ही जरूरत है इस तरह के पॉइंटर्स की, कि हम भी बताते चले जाएंगे बार बार लोगों को, जी ये वाला वेन्यू था वो ज्यादा बेहतर था, ये वाला वेन्यू ज्यादा बेहतर था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उस वेन्यू पे चला जाता तो आपको एक्शन देखने का मौका मिलता, तो हम भी साथ साथ बताते रहेंगे। वो उधर बारिश होती रहेगी, इधर जो है ना क्या उसको कहते हैं अपडेट मिलती रहेगी, काम चलता रहेगा, उनका भी चलता रहेगा, हमारा भी चलता रहेगा। बिल्कुल। हाफिज साहब, इमरान साहब का कहना है कि मैचेस मुल्तान भी तो रखे जा सकते थे मौसम की निस्बत, अगर हम करते हैं मौसम के मुताबिक भी, और अगर कराची में जिस तरह से मैचेस शिफ्ट किए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी, तो मुल्तान एक बेहतर वेन्यू नहीं था? जो शुरू में मैंने कहा ना, लॉजिस्टिक अगर आप बेहतर तरीके से ऑपरेट कर लें तो चीजें हो सकती हैं। वो समझ आई होगी लोगों को जिन्होंने इसको करना वाला सवाल किया है, उसमें वहाँ पे क्या मुश्किलात थी, तो मैं उसको डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं यहीं से इसको जो है ना वो टक कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने ये करना होता है उनको समझ आ गई है कि लॉजिस्टिक की जब बात होती है तो लॉजिस्टिक की जो बात है, इमरान साहब का कहना है कि ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से कोई इजाजत नहीं, ब्रॉडकास्टर नहीं शायद माना होगा कि
वो कह रहा होगा कि एक जगह पे सेटअप लगा है तो आप दूसरा टेस्ट भी यहीं करवा लें। ऐसा नहीं है, ये ब्रॉडकास्टर ने क्या कहना है, क्योंकि कराची में भी तो ब्रॉडकास्ट होना ही था, कराची में भी तो ब्रॉडकास्ट होना था, खर्चा बच गया। अब यहाँ पे उन्होंने लगा दिया है, लेकिन टेस्ट मैचेस इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ब्रॉडकास्टर जब पाकिस्तान में है, आप जब PSL के मैचेस होते हैं उस वक्त भी 2 शहरों में 4 में मजमूई तौर पर 2-2 शहरों में मैचेस चल रहे होते हैं। तो ये असल में कुछ और मसाइल हैं, ब्रॉडकास्टर से भी ऊपर की जाए चीजें हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हाफिज साहब, अब तो थ्रू आउट प्रेडिक्शन ही यही है कि थ्रू आउट बारिश रहनी है, मैचेस, आज का मैच भी खतरे में ही था, पता था, कुछ ना कुछ लोगों को या फैंस को आइडिया था कि बारिश नहीं होनी और पिच की सिचुएशन भी अब ऐसी ही रहेगी, सॉफ्ट, नरम और गीली। तो हम देख रहे थे कि फास्ट बॉलर्स को कहा जाता है कि सूट नहीं करेगी पिच इस तरह की, या बैट्समैन को भी सूट नहीं करती है। तो आपको क्या लगता है कि अब एक स्पिनर है हमारे पास और सिचुएशन होल्ड कीजिए। हाफिज साहब ने कहा कि आप होल्ड कीजिए। हाफिज साहब की आवाज को क्या हुआ? चले हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। यही क्वेश्चन हैं, पाकिस्तान ने इनको देखते हुए अपनी पिच को बनाकर 4 फास्ट बॉलर्स इसीलिए खिलाए हैं कि पाकिस्तान का निसार अपनी फास्ट बॉलिंग और पेस बॉलिंग के ऊपर है और पाकिस्तान उसी के जरिए मैच को आगे लेकर चलना चाहता है। तो ये तो अब असल में मैच शुरू जब तक नहीं हो जाता उस वक्त तक कह लें, अंदाजे कह लें, लेकिन जब मैच शुरू होगा उसके बाद कुछ सूरत हाल वाज़ेह होगी, क्योंकि टॉस पर ही तो मैच का फैसला नहीं होना। आपने फिर के बाद फायदा उठाना है, बैटिंग आपने भी करनी है, बैटिंग बांग्लादेश ने भी करनी है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर ने सिर्फ बॉलिंग करनी है और बांग्लादेश ने बैटिंग करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों चीज़ों में दोनों टीम्स ने अपना पूरा हिस्सा डालना है। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।